सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान जंग के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दीगर ममालिक के निस्बत नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डीजल की कीमत में तकरीबन 48% इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 56% तक इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखिए, वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं उसी के मुताबिक जो ईरान की जंग थी उसके बाद खित्ते के दीगर ममालिक और दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर जो डीजल है उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान में डीजल की कीमत जो 48% इजाफा हुआ है। अगर दीगर ममालिक से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जो अमेरिका और वियतनाम में डीजल की कीमत में 45% इजाफा रिकॉर्ड किया, फिलिपाइन ने 43%, श्रीलंका में 42% और ऑस्ट्रेलिया में 41% बढ़ी, बरतानिया में 34%, घाना में 21% और बांग्लादेश में डीजल 15% बढ़ा। इसी तरह अगर दीगर ममालिक से कंपेयर किया जाए पेट्रोल की कीमत तो उसमें भी पाकिस्तान में 56% इजाफा हुआ है। और ये इजाफा हुआ है ये क्योंकि पाकिस्तान 70% पेट्रोल जो है इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से जंग के बायस उसकी कीमतें बढ़ी हैं। जबकि डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल ज़्यादातर क्रूड ऑयल से बनता है और 70% पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करता है, लेकिन उसके बावजूद डीजल की जो कीमतें उनमें भी 48% इजाफा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर और ज्यूलर्स नुमाइंदों में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। ज्यूलर्स के नुमाइंदों और एफबीआर हुकाम ने मुआहिदे का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया है। जेम्स एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन ने टैक्स तरीक़ाकार 2026 पेश कर दिया। मजीद जानते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, एफबीआर और ज्यूलर्स के माबैन गुज़िश्ता कई माह से मज़ाकरात हुए, डेडलॉक आया है और कई बार जो है मज़ाकरात जो है बेनतीजा ख़त्म हुए। इस दौरान में गिरफ्तारियां और छापे भी हुए हैं। एफबीआर ने पूल भर में ज्यूलर्स की दुकानों पे अपने नुमाइंदे भी बिठाए और लाइव मॉनिटरिंग भी किए, जिसकी वजह से हड़ताल की नौबत भी आई है। अब जाके मुतअद्दिद मज़ाकरात के बाद कुछ अहम पेशरफ्त हमें नजर आ रही है। ज्यूलर नुमाइंदों और एफबीआर ने मज़ाकरात का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया है। जेम्स एंड ज्यूलर ने टैक्स तरीक़ाकार 2026 जो है वो एफबीआर को पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि दिफा 99C जो ऑर्डिनेंस है 2001 इनकम टैक्स का, उसके तहत जो ये मुतारिफ कराया गया है। ज्यूलर्स को टर्नओवर की बुनियाद पर सादा और वाज़ेह टैक्स निज़ाम फराहम कर दिया गया है। ज़रगर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और बुलियन डीलर्स के लिए अलग अलग फाइनल टैक्स रिजीम जो है वो मुकर्रर की गई, उसी हिसाब से शरह मुकर्रर की गई। ज्यूलर्स को सादा रिटर्न जमा करवाने और स्टॉक ग्राम या तोले की बुनियाद पर जाहिर करने की सहूलत दी जाएगी। एफबीआर हुकाम ने समा को बताया है कि 17,000 मुल्क भर में ज्यूलर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 5,000 जो है वो टैक्स रजिस्टर निजाम में रजिस्टर है और 12 से 13,000 रजिस्टर नहीं है। सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल में 285 अरब से जायद की रकम जमा कर ली है। पीआरए ने अप्रैल में 36 अरब से जायद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। 51% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम, क्या तफसील है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो अभी माली साल 2025 और 26 है, इसमें 10 माह के दौरान जो 285 अरब रुपए से जायद की रकम जमा की है। गुज़िश्ता 10 माह में 204 अरब रुपए थे, जिसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 51% ग्रोथ रेट है। जबकि मजमूई तौर पर जो माह अप्रैल में जो है वो रिकॉर्ड 36 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। और इसके साथ साथ जो आज इजलास हुआ चेयरमैन पीआरए की ज़ेर सदारत, जिसमें उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया मौजूद इकबाल शुक्रा ने कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और जो पहले से टैक्स नेट में मौजूद है उसके लिए जो महसूलात इकट्ठी करने का निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर किया है। ठीक है कासिम, आपका शुक्रिया। अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सेनेट इजलास में भी पहुंच गया। सेनेटर मंजूर काकड़ बोले कि पेशी के वक्त पिंकी का ऐसा स्टाइल था कि कानून से बालातर हो। यहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। मजीद जानते हैं समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, बताइएगा कि ये मामला इजलास तक, सेनेट इजलास तक पहुँच चुका है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, सेनेट का इजलास इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत जारी है और सेनेटर मंजूर काकड़ ने अनमोल उर्फ पिंकी का मामला जो है वो सेनेट में उठाया और उन्होंने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी सामने आई है और पेशी के वक्त पिंकी का ऐसा स्टाइल था कि जैसे कानून से बालातर हो। उन्होंने कहा कि यहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने
तफसीलन बातचीत की, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी ने भी इस मामले पर रद्द अमल जाहिर नहीं किया और मंजूर काकड़ की जानिब से इस मामले पर इज़हार ख्याल करते हुए जो है वो इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस में इस्लाहात की जाएँ और इस तरह के होना चाहिए कि तमाम लोगों के साथ जो है वो यकसा सलूक किया जाए। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना है कि नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन है। आपको अपडेट करें कि सेनेट में वक्फे सवालात के दौरान जवाब देते हुए अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इस वक्त कौमी शौराहों पर 109 टोल प्लाजे कायम हैं। जहां सड़कों की हालत खराब है वहां टोल प्लाजों को गैर फाल रखने की हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएसडीपी में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। टोल की आमदन बढ़ाकर ही सड़कों की हालत बेहतर बनाई जा सकती है। जब तक हम अपने फंड्स नहीं बढ़ाएंगे सड़कें ठीक नहीं हो सकेंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने ओवरलोडिंग को सड़कों की तबाही की बड़ी वजह करार दिया। कहा ट्रक एक्सल लोड से जायद वजन लेकर चलते हैं। जो सड़क 20 साल के लिए बनती है 3-4 साल में टूट जाती है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने यकीन दिलाया कि सड़कों की हालत बेहतर होगी और नई सड़कें भी बनेंगी। अब्दुल अलीम खान ने मजीद बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर पेशरफ जारी है। 5 में से 3 सेक्शन की मंजूरी हो चुकी है। अगस्त या सितंबर तक अमली काम शुरू होने का इम्कान है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लेक्चरार और ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर, लेक्चरार मोहम्मद अरशाद और ड्राइवर आदम 2 दिन पहले मस्तून के इलाके से लापता हुए थे। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में सर्च कार्रवाइयां जारी हैं। गवादर यूनिवर्सिटी के दोनों आला ओहदेदार सरकारी गाड़ी में कोयटा जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर मस्तून का कहना है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। अब आपको बताएंगे जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल के बच्चों में हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बताएंगे हमारी नुमाइंदे उमर शनवारी। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में बच्चों में हैजे और टाइफाइड की बीमारियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है और इसकी रोकथाम कैसे हुई, मेरे साथ चिल्ड्रन यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर खालिद जावेद मौजूद हैं। इनसे पूछते क्या कहते हैं। जो ये गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, यहाँ पे हैजे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हैजे और टाइफाइड की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मच्छर भी निकल आते हैं, तो उस वजह से ये जो मलेरिया है वो भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। आजकल टाइफाइड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे 2-3 केसेस हम हैंडल कर लेते हैं टाइफाइड के। और इसकी जो वजह है वो सिर्फ यहाँ पे पानी की जो साफ़ पानी वो मिलता नहीं बच्चों को, तो ये इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में जो खाना बच्चों को खिलाते हैं या जो पानी इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स के लिए ये मेरा मशवरा है कि कम से कम उस पानी को उबाल के फिर बच्चों को पिलाया करें। इस तरह जो खाना या जो फ्रूट आप देते हैं, जो सब्जी आप देते हैं, उसको सही तरीके से धो लें, उसके बाद उसको पका के फिर बच्चों को दिया करें। वालिदैन को चाहिए कि घरों में एहतियाती तदाबीर अपनाएं और साथ साथ ये भी बता दो कि यहाँ पर जितने भी अद्वियात है, जितनी भी इलाज है अस्पताल की तरफ से इन बच्चों को मुफ्त दिया जा रहा है। जी